उसके बाद पाल, पाल के बाद वनरॉस, वनरॉस के बाद पुरखराजी रॉस आई हुई है। ये जलरॉस 250 मंदिर की चौड़ी है। पाल 250 मंदिर की चौड़ाई में है। वनरॉस भी 250 मंदिर की चौड़ाई में है। और ये पुखराजी रॉस है 500 मंदिर, 500 मंदिर की चौड़ाई में है। यहां पर हम पूर्व में खड़े हैं। यहां पर रंग महल आएगा, तो हम पूर्व तरफ यानी कि अक्षरधाम तरफ की जो शोभा है उसको देख रहे हैं। जैसी शोभा यहाँ पर है ऐसी शोभा उस साइड भी है। नदी के उस पार भी जलरॉस, पाल, वनरॉस और उसके बाद पोखराजी रॉस आए। अब हमारा बट घाट वो कहां पर आया वो हम देखेंगे। बट घाट है ये पाल और वनरॉस दोनों के ऊपर आया हुआ है। अब देखिए सुंदर सर जी, बातें हो रही, बताना चाहूंगा कि कैसे वो 500 मंदिर बाय 250 मंदिर या फिर 500 मंदिर बाय 500 मंदिर में आया हुआ है। तो ये जो पाल है दोनों तरफ से यानी कि जलरॉस से और वन की रॉस, दोनों से कमर भर ऊंची है। पाल जलरॉस और वनरॉस से कमर भर ऊंची। अब जमुना जी के ऐसे दक्षिण में जब जाएगी तो यहाँ पर केलपुल आएगा, केलपुल आएगा उत्तर में, बटपुल आएगा दक्षिण में। उसके आगे ही 500 मंदिर वनरॉस की लंबाई और 250 मंदिर चौड़ाई। यहाँ पर 500 मंदिर और ये है 250 मंदिर, 250। तो ये जगह तो पाल से नीचे आई हुई है। तो पाल के समांतर यानी कि समकक्ष बनाने के लिए यहाँ पर कमर पर ऊंचा चबूतरा आया है। कहां पर? वनरॉस पर। वनरॉस पर 500 मंदिर लंबाई में और 250 मंदिर चौड़ाई में कमर पर ऊंचा चबूतरा आया है। ये चबूतरा ऊंचा उठने से वो ये पाल के समांतर हो जाएगा, उसका लेवल एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये 250 मंदिर और 500 मंदिर की ये लंबाई तो सब मिल गया। तो ये हमारा बट घाट 500 मंदिर लंबाई और 500 मंदिर चौड़ाई में हो गया। यहाँ पर तो ये वनरॉस नीची है कमर भर, पाल तो कमर भर ऊंची है।
तो पूर्व की तरफ जब हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ 3 सीढ़ियां आएगी, वो पुखराजी रोस पर आएगी। यहाँ आएगी वो वन की रोस पर आएगी। जो 250 मंदिर की जो वन की रोस है बिल्कुल मिडल में आएगी। ऐसे यहाँ पर भी 3 सीढ़ी आएगी। यहाँ पर सीढ़ी आने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ये तो समतल है, उसका लेवल पाल का एक जैसा ही है। लेकिन पश्चिम की तरफ यहाँ जो जलरोस आई है वहां 3 सीढ़ी आएगी, क्योंकि पाल से जलरोस कमर भर नीचे है, पाल कमर। तो ये 500 मंदिर का 500 मंदिर का चौड़ा बट घाट बन गए। 500 मंदिर लंबाई 500 मंदिर चौड़ाई क्लियर हो गई। कुछ सुंदर साहब बता रहे थे 500 मंदिर लंबाई और 250 मंदिर चौड़ाई का चबूतरा है, तो ये बात भी सही है क्योंकि वन की रोस कमर भर नीची है, उसको पाल के लेवल में करने के लिए यहाँ पर 500 मंदिर लंबाई और 250 मंदिर चौड़ाई का चबूतरा बना था, बन गया समझो। अब ये लेवल एकदम एक सरखा हो गया। तो ये 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा बट घाट का पूरा चबूतरा गिना जाएगा। लेकिन पाल पर तो सेम है समांतर, लेकिन जल से वो ऊंचा उठा है। तो 250 और 500 500 प्रसाद जी सुंदर साथ जी। हाँ जी क्लियर हो गया जी। हाँ जी बिल्कुल क्लियर। हाँ जी क्लियर हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया जी। 500 250 यहाँ पर बंदरोस पर और पूरा गिने पाल और बंदरोस, तो 500 मंदिर 500 500 और 500 500 मंदिर लंबाई 500 मंदिर की चौड़ाई। अब उस 500 मंदिर लंबाई 500 मंदिर चौड़ाई बटघाट को हम करके अब देखते हैं। तो ये शोभा से अब मिटा देता हूं क्योंकि बटघाट की पूरी शोभा देखनी है, उसमें क्या क्या विशेषता क्या क्या शोभा और आई है। यहां मैं बनाता हूं ये 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, ये जो बटघाट है 5 मंदिर का चौड़ा, ठीक है। बट का पेड़ आया हुआ है, ये सेंटर में है, बट का पेड़ आया हुआ है, उसके पेड़ ऊपर जाके उसकी बड़वाइयां निकाल कर यहां पर आएगी। ये बड़वाई यहां पर आएगी, एक 2 3 बड़वाई है, वो भी बड़ के तने की तरह ही उसकी साइज हो गई है। इस तरफ भी 4 आएगी, 1 2 3 और 4। उसी तरफ पश्चिम की तरफ भी 1 2 3 और 4। पूर्व की तरफ भी 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे ये बड़वाइयों और ये पट का पेड़ सब मिलकर 9 भारे होगी। जैसे यहां आएगी 1 2 3 4
तो ये जो एक हार है उसमें बीच में पेड़ बिंदु है, उसके पश्चिम में 4, पूर्व में 4, 4 और 4 8 और बीच वाला 9 हो गए। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। दूसरी हार फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किनारे पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 छठी हार। सिखाया था हार आएगी ये 8वीं हार। उनका जी नाप में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो माफ करना। आप इतना अच्छा बना रहे हो, मैं तो देख के हैरान हूँ। आपकी समझ आती है, आप सारी क्लास लिया करो जय जी। हाँ, मैं कह जय भैया आज आप कहीं टीचर हो क्या? हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। है ना? देखो सुंदरता जी, ये एक हार जिसमें 9 उड़वाइया है, 9 पेड़ ही मानो उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे एक हार में 9, दूसरी हार, तीसरी लिखता हूं मैं, नंबर बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे यहां पर भी 9 आएगी, इसको एक 1 फर्स्ट की देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कई जगह पर ऐसा लिखा है कि बीच में वाला जो पेड़ है उसके चारों कोनों में 20-20 वडवाई आई हुई है, 20 वडवाई के पेड़ आए हुए हैं। तो 20 इधर 20 इधर 20 और 20, तो 20 4 जार 80, 20 इधर 20 20 और 20 80 और बीच वाला कुल मिलाकर हो जाएंगे 81। 81। तो अब किनारे की शोभा देखते हैं कि कैसे उसमें मेहराबें आई हुई है। देखो ये एक उड़वाई से दूसरे उड़वाई तक यहाँ एक मेहराब बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और ये 8। एक हार में 8 मेहराब बन जाएगी, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं और 9वीं। तो ऐसे हम करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे सबकी शोभा आएगी। लास्ट वाले में बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऐसे 8 की एक हार में 8 मेहराब, ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72, यानी कि 72 मेहराबें होगी। ठीक है सुंदर साथ जी। अब इस साइड से देखें तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक हार में 8 मेहराबें होगी। ये दूसरी हार है तो 1 2 3 4 5 6 7 और इस हार में भी 8 मेहराबें होगी।
ऐसे तीसरी हार में भी 8 मेहराबें हो जाएगी। चौथी हार में भी, पांचवी हार में भी, छठी, सातवीं हार में भी 8 मेहराब हो जाएगी। आठवीं हार में भी 8 मेहराब हो जाएगी और ये 9वीं हार है उसमें भी 8 मेहराब हो जाएगी। ये भी एक हार में 8 मेहराब, 2 हार है तो वो भी 72 यानी कि 72 मेहराब हो जाएगी। एक मेहराब में एक हिंडोला आएगा। हिंडोले भी लगा दिए। हाँ जी। वाह जयेश भाई आपने तो कमाल कर दिया। अब झूलने चले जाए। आएंगे 8 हिंडोले इस मेहराबों में आएंगे। ये भी 8, ये भी 24 मेहराबें बनाने में इतनी दिक्कत लग रही थी, इतनी सारी मेहराबें मिनटों में बना दी। मिनटों में बना दी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक सोना ऐसे जैसे एक मेहराब में एक हिंडोला, ऐसे पूरी 72 तीन के 2, 2, 4, 7 + 7 14 144 मेहराब है सुंदरपाल जी। ये कुल मिलाकर 144 मेहराब होगी, तो हर मेहराब एक हिंडोले के हिसाब से 144 हिंडोले होंगे। हिंडोले होंगे 144 मेहराब और 144 हिंडोले। हिंडोले। बहुत सुंदर जयेश भाई, बहुत बढ़िया। आई है। अब ये जो 4 पेड़ है, 1, 2, 3, 4, हर 4 पेड़ के बीच में एक चौक बनेगा। दूसरा चौक बनेगा, यहाँ पर भी चौक बनेगा, ये चौक बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 8 चौक बनेंगे। ये 8 चौक की एक हार है। जैसे यहाँ दूसरी आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे सभी जाएंगे। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 यानी कि 64 चौक आएंगे। 64 चौक आएंगे। अब सुंदर सर जी हिंडोलों की शोभा हम देखें तो एक पहली भूमि की हमने शोभा देखी है। एक भूमि है 144 144 हिंडोले है। ऐसे ये बटका घाट 5 होम और छठी चांदनी आया है। तो 144 × 5 5 होम मिलाकर 5 × 20 0 5 22 5 1 5 2 7 720 हिंडोले होंगे पूरे बटघाट के पांचों से मिलाकर 720 हिंडोले होंगे। मेरा भी उतनी होगी, हिंडोले भी इतने ही होंगे। जयेश भैया मुझे ये बताओ आप कब से ये करने लगे हो? ये तो जब भी टाइम मिले तब कर लेता हूँ। राज्य की जब भी मेहर होती है तब कर लेते हैं। और ये शायद 1-2 साल से करता हूँ। और तो ये पहले सोचते हो या ऐसे अपने आप बना लेते हो? नहीं पढ़ता हूँ, बार-बार पढ़ता हूँ, बारंबार पढ़ता हूँ। अच्छा पढ़ते हो? मेरे पास परमधाम चर्चनी चितवनी पुस्तिका है, बड़ौदा आश्रम से मैं लाया हूँ। तो कौन सी है, किसकी है वो लिखी हुई? हाँ जी
ज्वारदास महाराज जी की जो है वो वाली वृत्त? नहीं नहीं नहीं, वो विंध्याचल महाराज और पारिन अच्छा, पटेल। विंध्याचल महाराज जी की, हाँ जी हाँ। जो अच्छा। जो हमने मंगवाई थी ना सरोज आंटी, जो हाँ जी बड़ौदा हाँ से जी, मंगवाई वही थी, वाली, हाँ वही वाली, वही वाली हाँ। वही वाली। क्या है, लेकिन वो रतनपुरी आश्रम से जो बड़े नक्शे बनाए हैं ना, हाँ हाँ। उसकी सहायता भी लेता हूँ। अच्छा। उसमें देख के, उसमें उसको पढ़ के फिर परिक्रमा ग्रंथ में चौपाई या उसके साथ में मिलान करता हूँ। अच्छा, तो ऐसे करके मैं एक बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। अब कल और क्या भाई- बनाएंगे आप? कल बट पीपल की चौकी बनाइएगा, हाँ ठीक है, कल ये बनाएंगे। अब है ना? उसकी सवाल बाकी है। अब देखिए सुंदर साथ जी, हमने ये देखा ये पूर्व दिशा है, तो ये बट घाट तो आधा आ गया, कहां पर आया? 5 पर, और आधा आया वनरौंस के ऊपर। ठीक है, वनरौंस के बाद क्या आएगा? ये पुखराजी रोस आती है। पुखराजी रोस। वनरौस के बाद पुखराजी रोस 500 मंदिर की चौड़ी है, और जैसे हम सब जानते हैं पुखराजी रोस की दोनों तरफ है, मैं देख लेता हूँ मैं, हाँ देख लेता हूँ। वृक्ष है। सोचो, यहाँ पर ऐसे बड़े वन के वृक्ष आए हुए हैं दोनों तरफ। तो आप मत उतरिए दादा से, मैं बनाता हूँ, आप सोच लेना कि ये बड़े वन के वृक्ष है सभी। अच्छा किया नहीं, आप उतरिए। अच्छा, तो नहीं दिल में लाने की ये है कि हेलो, बड़े वन के वृक्ष है। आप है ना, एक मिनट। दूसरा वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर है, 250 मंदिर की दूरी पर है। ये से ये वृक्ष, हर वृक्ष एक दूसरे से 250 मंदिर की दूरी पर है। यहाँ पर भी, यानी एक बट घाट है, उसके उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ बड़ोवन के वृक्ष है, उसके बीच में दूरी कितनी है? 250 मंदिर की। लेकिन ये हमारा बट घाट की चौड़ाई मानो या लंबाई मानो, ये 500 मंदिर है, तो उसके बीच में 250 मंदिर से गिने जाए तो 3 ही वृक्ष आएंगे। एक यहाँ पर 250 मंदिर बीच में यहाँ आएगा, 250 यहाँ, तो 1 2 और 3 आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट क्या है वो मैं बताना चाहता हूं कि मेन शोभा क्या है, उसकी अलग शोभा है। तो ये जो 500 मंदिर की जगह है, वहां पर जो वृक्ष आए हैं वो उसके बीच में दूरी 125 मंदिर की है। तो ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ आएगा 5। तो इस तरफ ये 5 वृक्ष आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़ोवन के वृक्ष है, 250 मंदिर की दूरी है एक दूसरे के बीच में। यहाँ पर भी ऐसे ही 250 मंदिर की दूरी है। ये जो पूर्व में आए हैं, पूर्व तरफ के किनार पर, तो वो भी 500 मंदिर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर ये जो किनारा आया है बटघाट का, वहां 125 मंदिर की दूरी है, 125। एक से दूसरे की दूरी 125 मंदिर की, दूसरे से तीसरी की 125, तीसरे से चौथे से 125। और ज्यादा खुशी की बात यह है, राजी महाराज ने हम पर इस शोभा इतनी अच्छी बनाई, दिल में लाई है कि ये जो बड़ोवन के जो वृक्ष है, ये 5 वृक्ष, वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो बट के पेड़ की शोभा धारण कर लेते हैं, यानी उसका रूप बट के पेड़ जैसा ही हो जाता है। मेन डिफरेंट या हमारे दिल में शोभा बैठ जाए, ये शोभा ये है कि ये बटघाट के उत्तर में और दक्षिण में जो पुखराजी रोस पर जो आए हैं किनार पर जो वृक्ष, 250 मंदिर की दूरी पर है। यहाँ पर दक्षिण में भी 250 मंदिर की दूरी, ऐसे आगे चले जाएंगे। लेकिन फर्क ये है कि ये जो बट के घाट का किनार है, वहीं पर 125 मंदिर की दूरी पर आए हैं, और वो 3 के बदले 5 आए हैं।
1 2 3 4 और उन्होंने बट के पेड़ की शोभा यानी बट के पेड़ का रूप धारण कर लिया है। सुंदर साथ जी, इतना आज के लिए काफी है। मुझे लगता है मैंने ठीक से समझाया है। नहीं विजय भैया बहुत अच्छा बहुत समझाया। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा समझाया। तो सुंदर साथ आपको कितना प्यार दे रहे हैं, देखो जरा। तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा। हम तो क्या समझाएंगे, राज्य महाराज समझाने वाले हैं। बिल्कुल। हम तो करते रहे और राज्य महाराज जी मेहर जय करते भैया जयकारा लगा दो, टाइम हो गया। प्राणनाथ प्यारे की अरे की जय। 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 प्रणाम जी, प्रणाम जी।